हेलो दोस्तों, यहाँ पे लाइट इंटर कर रहा है एयर से ग्लास में और ग्लास से फिर जब वो लिक्विड में जा रहा है तो चूंकि ये डेंसर मीडियम है ग्लास और लिक्विड क्या है, रेयरर मीडियम है और यहाँ पे ग्रेस करके निकल रहा है, जो वर्ड कह रहा है ग्रेस करके निकल रहा है सरफेस एडी से, यानी एडी से टच करते हुए जा रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रिटिकल एंगल बन रहा है और ये टच करते हुए जा रहा है यहाँ से। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आई कैलकुलेट करना है। जैसा कि प्रॉपर्टीज हमारा दिया हुआ है, ये वैल्यू जो होगा आपका, ये वैल्यू है, ये क्रिटिकल एंगल है। ये कौन सा क्रिटिकल है, आई सी है, ये क्रिटिकल एंगल है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की हेल्प से यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पता करेंगे और इसी क्रिटिकल एंगल से यहाँ पे आर पता करेंगे और आर से हम लोग आई पता कर लेंगे। दो जगह पे स्नेल्स लॉ लगेगा और दोनों जगह पे हम लोग यूज करेंगे। तो फॉर सरफेस वन, फॉर अगर हम लोग सरफेस किसकी बात करें, सरफेस एडी की बात करें, सरफेस एडी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है आपका ग्लास इनटू ये क्या है साइन आईसी क्रिटिकल एंगल, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है ये लिक्विड, और यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो होगा आर, जो कि वैल्यू कितना है आपका 90 डिग्री, जो कि वैल्यू क्या है 90 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है आपका 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है आपका साइन आईसी का वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है आपका 1.25, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, चलिए पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये वैल्यू आ जाएगा 1, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है 1.25 और ये है 1.5, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका, अगर डेसिमल हटाएंगे तो ये 5 और ये आ जाएगा 6, 5/6 आ जाएगा साइन क्या है आईसी का वैल्यू। ओके, हमें चाहिए क्या, आर चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आर निकालेंगे तो आर तो हमारा आएगा नहीं यहाँ आईसी के टर्म में, आईसी को आर के टर्म में कैसे लिखेंगे, आईसी यहाँ से निकाल नहीं सकते, कैलकुलेटर तो है नहीं हमारे पास। तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, आर और आईसी दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं आर प्लस आईसी का वैल्यू है आपका 90 डिग्री, तो इट मीन्स आर इक्वल टू क्या है आपका 90 माइनस क्या है आईसी लिख सकते हैं। तो आर को हम आईसी के टर्म में लिखेंगे, तो जब साइन आर लिखेंगे, साइन आर लिखेंगे तो साइन क्या लिखेंगे एक्चुअली, साइन 90 माइनस आईसी लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉस आईसी हो जाएगा, और कॉस आईसी का वैल्यू क्या होगा वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन आर इक्वल टू कॉस आईसी, और कॉस आईसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये बेस इक्वल टू यही हो जाएगा आपका 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6, कहने का मतलब रूट ओवर 11 बाय ये आपका 6 आ जाएगा, यही आएगा साइन आर। अब हम लोग सरफेस किसकी बात करेंगे, यहाँ पे सरफेस ए बी की बात करेंगे। तो एट कौन सा, सरफेस ए बी, तो जब सरफेस ए बी की बात करेंगे हम लोग तो ए बी पे आ जाते हैं, तो एयर इंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा एयर, और ये साइन आई जो हमको पता करना है आई का वैल्यू, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है आपका ग्लास, और ये आ जाएगा साइन आर हो जाएगा। स्नेल्स लॉ यहाँ पे यूज कर लिए हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको साइन क्या निकालना है, आई निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन आर लिखेंगे हम लोग। चलिए तो साइन आर, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये 1, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू है रूट ओवर 11, रूट ओवर 11/6 है आपका, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 को लिख सकते हैं 3/2 इंटू ये है रूट ओवर 11/6, तो 3 से 2 कट गया आपका, वैल्यू आ गया साइन आई का वैल्यू आ गया आपका, साइन आई का वैल्यू आ गया रूट ओवर 11/4। ओके, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, साइन इनवर्स रूट ओवर 11 बाय आपका वैल्यू आ गया 4। ओके, तो यही है आपका आई का वैल्यू, यही है यहाँ तक आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।